राम राम। राम 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 राम। हाँ। सत्स्वरूप नाम केवल बंधुनिया सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंतातीतम गगन सदृशम तत्मसाद्य लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षि भूतम भावातीतम त्रिगुण रही सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रगमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल वाणी राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को मते हृदय हरि नित पद संगत साधु आज मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण ये सत अंतर जान गट गट के जाने बारम हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा अथे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। आज महाराज अगाध निर्णय कर रहे हैं कि संसार में जितने भी अवतार ऋषि मुनि नर नारी ज्ञानी ध्यानी संत साध सब ब्रह्म को सब महिमा करते हैं। ब्रह्म कौन है? जहां से ब्रह्म देश से आत्मा आई वो भी ब्रह्म है, आत्मा भी ब्रह्म है। तो महाराज फरमाते हैं सब ब्रह्म की गाथा गाते हैं, अब ब्रह्म को ही सत्स्वरूप मानते हैं। जितने भी अवतार ज्ञानी ध्यानी लोग जगत है सबने अवतार आत्म ब्रह्म से लिया कि परमात्म ब्रह्म से। परमात्म ब्रह्म ने अवतार लिया है, आत्म ब्रह्म ने लिया। ये समझो, सब ब्रह्म को ही समझते हैं। आत्मा को भी ब्रह्म, परमात्मा भी ब्रह्म, सब परमात्मा रूप। तो सदगुरु देव फरमाते उसी को सब ज्ञानी ध्यानी लोग जगत सब सत्स्वरूप मानते हैं कि हमारा इसमें आत्म कल्याण है। और सुखराम जी महाराज आज अगाध बोध में निर्णय लिख रहे हैं कि ब्रह्म तो है ही। रामकृष्ण भगवान शरीर से सुरगुण है और आत्मा से ब्रह्म है, दोनों हैं। सुरगुण भी है निर्गुण भी है, परंतु जो ब्रह्म का नाम है सृजनहार का वो दोनों से अलग है। वो ही पाज बांधने में लिखा था कि अवतारों का लिखा, ये समझ में रखनी। और फिर ब्रह्म का नाम, फिर उसको रटने का ज्ञान, उसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, साध भेद। ऐसी साधना करो जिससे सदगुरुदेव फरमाते हैं कि स्वर व्यंजन और 10 मात्रा मिलके 52 अक्षर होते हैं। तो 52 अक्षर तो महाराज फरमाते हैं लिखने में भी आते हैं, बोलने में भी आते हैं, ज्ञान के साथ है। और 52 से परे महाराज फरमाते हैं 3 अक्षर और है, तब विज्ञान का गुण आता है। तो 3 अक्षर कौन से हैं? जो लिखने में नहीं आते हैं, जो महाराज फरमाते हैं श्वास पे भी नहीं आते हैं, मुखारबंद पे भी नहीं आते हैं, तीनों अक्षर, उसको विज्ञान कहा है। जो आते हैं जब तक विज्ञान नहीं है, ज्ञान है। और श्वासा के आधार है और 52 अक्षर के आधार है। राम भी बोलते हो तुम
तो वो भी श्वास के आधार पे है ब्रह्म का नाम पर श्वास के आधार है। जब तक आत्मा 3 लोक में रहेगी, और जब 3 जो पावन अक्षर से परे है उसका महाराज आज वर्णन कर रहे हैं कि 52 परे 53 अंचर 100 सादम होई, कै सुखराम 88 आ गए फिर हरफ है दोई। 52 अक्षर किसके आगे है? 52 अक्षर, 52 परे 53 अंचर, श्वास में रटना करते हो 52 अक्षर है, और 53 अंचर श्वासा दम हुई। वो श्वास जब चलता है, दम उठता है ना, वो 53 में आता है उस सांस का। और उसके आगे 2 हरफ है 54 और 55। तो 54 जो जागृत होता है वो विज्ञान से आता है, विधेय मंडल से, ने अक्षर, वो सस्वरूप का साध भेद नेचर निज नाम, वो सस्वरूप का निज नाम है। वो ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साध भेद और केवल ज्ञान अलग है। उस अलग को जब तक नहीं समझोगे तब तक आत्मा त्रिगुणी माया से अलग नहीं हो सकती। 55 निराधार केवल पद आनंद पद में जो समा जाती है आत्मा, परमात्मा रूप बन जाती है, उसको कहते हैं 55। और 55 में समाये बिना ये मेरा अगाध बोध का निर्णय समझ नहीं सकता। 54 में आएगा तो भी पूरा नहीं समझ सकता। निरंतर प्रकट होता है वो 54 में, पर जब तक सूरत निरस शुद्धि बुद्धि के साथ रहेगा, मन के विचारों में फंसा रहेगा और 52 अक्षर को ही सब कुछ समझता है, और 52 अक्षर के अलावा रूप को ही सब भीड़ में समझता है। केवल ज्ञान को और ज्ञानी को बराबर समझते हैं, बल्कि कई अभी वाणी बांचने वाले कहते हैं ज्ञान से ज्ञानी बड़ा है। वाणी में नियंत्रण नहीं है और ज्ञानी में नियंत्रण प्रकट है, इसलिए वो इससे बड़ा है। वाणी तो 52 अक्षर में ही है, हमारे पास 53 54 55 भी, हम बड़े हैं। तो सुखराम जी महाराज की आत्मा बड़ी है, एक शरीर बड़ा है, कि केवल ज्ञान बड़ा है, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में सेड़बेड़ खत्ता नहीं है। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे हैं कि सतगुरु शरणों लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। इस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर फिर साध भेद की समझ करो, साधना ऐसी करो जो भेद के से लिवबन शिवरण आवे और तीनों अक्षर का गुण आ जाए। उसके लिए सुखराम जी कह रहे ज्ञान वैराग्य जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग्य का ए लक्षण कहूं तो, तिब्बर मद वैराग है हद वे हद का। तिब्बर वैराग, मद वैराग और ज्ञान वैराग, 3 वैराग हैं। तिब्बर मद वैराग श्वासा के साथ है, शरीर के साथ है, 52 अक्षर के साथ है। और ज्ञान वैराग 52 अक्षर से परे जब तीनों आएंगे, 55 में समाएगा, वो पिंड खंड ब्रह्मांड से अलग होगा। जब ज्ञान वैराग्यों जान, ज्ञान वैराग की जब प्राप्ति होगी तो समझो वो भक्ति योग साधन में लीन रहेगा। सूरज सबद मन पवन चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे। भक्ति योग जब बनता है तो भक्ति और ज्ञान वैराग भागवत के प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है, ये तीनों उसके संग हो जाते आत्मा। ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मांड से आरे 55 में समाएगा जब ज्ञान वैराग का गुण आएगा, पहले लेने वाला नहीं। और उसका गुण आ जाएगा तो क्या परीक्षा उसके शरीर की रहनी सहनी की, निंदा से दुखी नहीं होगा और महिमा से राजी नहीं होगा। ये दोनों उसकी स्थिति बनेगी। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस 53 54 55 में ऐसा गुण है तो सुख दुख सु देखो मति आराधो दो अंग। सुख दुख माय रखो मन एक ही दूजो होने न पावे, ज्यों भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गा
आठ पोर तो गुणागवाद गाएगा। किसका? केवल ज्ञान का, केवल्य भक्ति का। जब ये गुण गाएगा और सुख दुख व्यापेगा नहीं, न शुभ अशुभ की चाय ना रहेगी, आसक्ति नहीं रहेगी। मेरे को कोई पदवियां मिले, मान सम्मान मिले, कि मैं गुरु बनूं, मैं शिष्य बनूं, या मेरी जगत में बड़ाई होवे। न नाम को रोएगा, न फोटोओं को रोएगा। उसको कहते हैं शुभ अशुभ दुख चाय नेड़ी नहीं आई, उसकी नेड़ी भी नहीं आई। ज्ञान वैराग की पहचान बता रहे महाराज। ऐसे तो सब कहते हैं हमारे पास ज्ञान वैराग। ज्ञान वैराग की ऐसी पहचान है, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय। ये ज्ञान वैराग की पहचान बता रहे हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में। आत्म का गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म मैंने सात भेद है, केवल ज्ञान ये आत्म का गुरु है। मैंने अनुभे ज्ञान की शरीरधारी बाँचने वाले ज्ञानी है। बोले ज्ञानी के पास नियंचर हो तो भी आत्मा का गुरु नहीं है, आत्मा का पति है नियंचर वो। और पति किससे आएगा? गुरु से आएगा। और पति से हथलेवा कौन जुड़वाएगा? ब्रह्म ज्ञान जुड़वाएगा। बाहर ब्राह्मण जुड़ाते हैं माया के शरीर के, तो इधर ब्रह्म ज्ञान जुड़वाएगा कि नियंचर जोड़ देगा। ब्रह्म ज्ञान नियंचर का और आत्मा का हथलेवा जोड़ेगा कौन? मैंने अणुभे ज्ञान। तो अणुभे ज्ञान के सन्मुख होना है कि नियंचर के सन्मुख होना है, या बाँचने वाले के सन्मुख होना है? किसके सन्मुख होना है? उसके लिए लिख रहे हैं तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होय, ताके सिर खोन रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तोय। ब्रह्म लग कह तोय जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रमेण धन उपूर राव हो जग में आवे। सुख राम जन्म फिर दोय ले, सुख पावे कहूं तोय। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख। इसके सन्मुख होगा जब। सन्मुख किसको कहते हैं? तेरा निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर दे तो तेरा नियंचर से हथलेवा जुड़ जाएगा। जब तक निज ज्ञान की तेरे को समझ नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म ब्रह्म बस कहता रहे सारे, उससे कुछ होने वाला नहीं। ब्रह्म ज्ञान कब समझ में आएगा? साध भेद आएगा। ऐसी साधना सांसों सांस लेबन सेवरन करने की। 52 अक्षर को 53 के साथ में रटो। श्वास 52 में है, 53वां सांस है। 52 53 साथ करो, फिर 54 में सुरत लगाओ और 55 में जाके समाओ। तब सुखराम जी महाराज के इस अनबे ज्ञान के तू सन्मुख हो सके। तब तेरे जितने भी लाखा गुना खून पड़े हुए हैं, लाखा गुना खून कब पड़ते हैं? कि जब तक ये नियंत्रण प्रकट नहीं होता है, उसके लाखों गुना खून भोगने पड़ते हैं। लाखा गुना खून किसको कहते हैं? जो अनभोल में खावे तो पीवे तो चले तो सांस लेवे तो नावे धोवे तो, इसमें सब में जीव हत्या होती है। और जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रहता। तो ये नियंत्रण प्रकट होता है तो वो भोगने नहीं पड़ते अनभोल में। और जानकर्ती जो करेगा और डरेगा नहीं, अंग लक्षण का ध्यान नहीं रखेगा, उसको 100 गुना भोगना पड़ेगा। दोनों बात है इसमें। ऐसे इधर लिखा महाराज ने कि अनबे ज्ञान के सन्मुख है, तो अनबे ज्ञान की महिमा कर या तेरी महिमा कर, बाँचने वाला। अनबे ज्ञान की महिमा करेगा तो महिमा करे तके नर जुग में 100 बैकुंठा जासी, वो बैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा। और निंदा करे जके नर निश्चा पढ़ पावे। जो अनबे ज्ञान बोलता हुआ और खुद की बढ़ाई कराता है और अनबे ज्ञान की समझ ही नहीं महिमा की, तो वो निश्चा पढ़ पाएगा। 100 गुना उसको भोगना पड़ेगा और अवगति में चला। दोनों ही गुण है इसमें। वाणी जी से परम मोक्ष भी जा सकते हो धारण करके,
महिमा करके वैकुंठ भी जा सकते हो, और महापुरुषों की केवल वाणी के ऊपर बादलों की ओट लगा करके खुद की महिमा कराता है बाचने वाला। हमारे जैसे ज्ञानी खूब बड़े बने हुए हैं। तो सुखराम जी महाराज के ए तो धींग धींग सुई धींगा क्यों कर बहुत पद पावे। ये तो इतने बड़े धींग हो गए, उस पद की प्राप्ति कैसे करेंगे। तो बाचने वाले को कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कहा, इसी अगाध बोध में आगे है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहावे। ये केवल ब्रह्म है, जीव नहीं है, गर्भवास में नहीं आए हैं। ये माता पिता है। इनका तू शरीर जो लिया है त्रिगुणी माया का, तू जीव है, तू गर्भ में आया है। तो जो गर्भ में आया है और वो महाराज फरमाते धींग बन गया, मोटा बन गया, खूब माता पिता से भी ऊपर हो गया। तो एक पद में ओ गुण होई धींग न तारे कोई जाई। गरीबन वाज बिड़ दे मारो धींग निवाज न होई। ये बड़ा पुरुष नहीं पावे सत्य स्वरूप कहूं तो ही। ये बड़े पुरुष सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते। बड़े कौन है? जो केवल ज्ञान कत करके और बहुत बड़े बढ़ जाते हैं कि हम तो नरदे आएंगे या मोक्ष जाएंगे। तो महाराज फरमाते हैं कि नरदे कब आओगे? तो सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, ता सिर खून अपार है कहत बड़े नहीं कोई। कहत बड़े नहीं कोई पड़े अगत के माई, ताए की गत न काई। सदगुरु रूपी संत कौन है? बाँचने वाले बन रहते हैं, या जिसकी महिमा करते हैं गुरु महाराज की, उसको बना रहते। इसका अर्थ तो समझो शब्दार्थी सतगुरु रूपी संत। उस देश के वासी बन गए तब संत हुआ, पहले हो गया। उमर अमर पट्टा मिल जाता है जब वो संत आत्मा होती है। नहीं तो मलमूत्र के संग से सबे डेढ़ कहा है, डेढ़ है। और फिर सतगुरु रूपी अनुभव की परवानगी मिलती है। और जीवा तारण झाज संत सिरजा जगमाई। ऐसे संतों को जीवा तारण झाज से रचते हैं कौन? सृजनहार। ऐसी अनुभव की परवानगी देते हैं। तो परवानगी तो कई जने लेके आए, परंतु शरीर थे जितनी थी, धाम पधारे बाद उनके ज्ञान से जिससे सत्ता जागृत नहीं होती है, वो जीवा तारण झाज नहीं कहलाते हैं, वो सदगुरु रूपी संत नहीं कहलाते हैं। सदगुरु रूपी संत वही है जिसके ज्ञान से सत्ता जागृत होती है। सांसों सांस ज्ञान बाँच करके रटना करता है, उसके नियंत्रण प्रकट हो जाता है, रोम रोम थर्राता है, रोम रोम में उमंग हो जाता है। वो सदगुरु रूपी संत हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज। इनके ग्रंथ से ज्ञान से सता जागृत हो रही है, इनके नाम से आज धड़ल्ले जागृत हो रही है और महाप्रलय तक जागृत रहेगी। तो बताओ जहाज रूपी संत कौन हुए? नौका रूपी संत, जहाज रूपी संत, ढूंढकार रूपी। ढूंढकार होते जो खुद का कार्य करते हैं। नौका रूपी है जितने 100 200 1000 500 ले जाते हैं, पीछे नहीं रह जा सकते। तीर्थंकर थे जितने 9 करोड़ लेके गए, पीछे सब बंद हो गया। इसी प्रकार जो बंद हो जाता है वो जहाज रूपी नहीं कह। उसमें तो लाखों अनगिनती जीवते ज्ञान से तिरते हैं, अणबे ज्ञान का पराक्रम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु रूपी संत की समझ नहीं है, और जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बने नहीं कोई पड़े अगत के। अगति में चाहे न गति रुक जाएगी। वो जाने मेरे को नरदेई मिल जाएगी, नहीं, न नरदेई का न परम मोक्ष का, दोनों का नहीं रहेगी। और जिसके नियंत्रण प्रकट है वो नहीं देवत के लोक, नहीं वो सुरगा जावे, नहीं बैकुंठा जाए, नहीं लक्षोरासी जाए, फिर कहाँ जाएगा? ढींग बन गया, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हल्का समझता है, खुद ऊंचा बन गया। माता पिता को कुछ नहीं समझता। माता पिता चने बुंगड़े की दुकान करे और बेटा हीरे जवाहरात की करने लग जाए तो माता पिता की कदर कम हो जाती है क्या? गुण तो माता पिता का ही है, पैदा तो माता पिता ने किया था, गुण भी उन्होंने दिया। जब तू हीरा जवाहरात का काम कर रहा है, केवल भक्ति कर रहा है,
तो पहले उनको धिन कर माता पिता को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने शरीर दिया है, यहाँ के जिन्हों माता पिता ने पैदा किया है उनका गुण भूल गया और खुद का समझने लग गया, तो वो उसको फिर नरदे मिलेगी, सवाल है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई वे, इनके कड़ा हृदय सिद्ध होई जो लश्कर जुग माही रे, जो विज्ञान रूप जन जुग में तिनके सता कहावे, और कि सब जुग का कुछ ना ही ना उस पद में गावे। इस प्रकार महाराज जिसने शरीर धारण कर लिया है वो अपने आप को ब्रह्म समझता है, बस मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सोमहम ब्रह्म, मैं सोमहम ब्रह्म, बस सारे दिन बस ब्रह्म ब्रह्म पुकारता है। संतों की वाणी बाजता है तो केवल केवल पुकारता है और उसी को सत्स्वरूप बनाता है। उसी में समझा कि सत्स्वरूप परमात्मा मिल जाएंगे, मिल गए, मोक्षरामी हो गए, और इस आप पुण्य का खत फाटने का पता ही नहीं कि नहीं हम तो देवल को भी ढावे कुछ भी करें हमारे पाप नहीं लगता है, हमारे लाखा गुना खून नहीं लड़ता है, ऐसे जोरावर हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, लाव लश्कर भेड़े करके, कई प्रकार के चेन चमत्कार भेड़े करके, रिद्धियां सिद्धियां इकट्ठी करके, और अपने आप को बहुत ऊंचे समझते हैं। तो ये विज्ञान है क्या? ज्ञान वैराग है क्या? ये तो अहम भाव हूं पद में बैठा है, आपा आपदा में बैठा है, मैं मेरे में बैठा हुआ है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये सत्ता जिसके आ गई, ज्ञान वैराग की जिसके प्राप्ति हो गई, विज्ञान में जो समा गया, 55 में जो जाके मिल गया, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसी सत्य की जो भक्ति है, ज्ञान वैराग का जो गुण है, वो छीना नहीं रहता है। यूं सुखराम कहे सब सुन जो सत्य भगत विद न्यारी, तामे काल रूप सो करनी ज्ञान दृष्ट और भारी। न उसमें किसी प्रकार की करनियां है, न महते है, न तेरा मेरा है, न राग द्वेष है, न महाराज फरमाते हैं मैं गुरु तू चेला, ये है ही नहीं। अरे बड़े बड़े अवतार रामकृष्ण जैसे आए, वो ही बिल्कुल अभ्यागत की जैसे बने रहे, वो ही नहीं कभी कहा कि मैं गुरु हूं, कि मैं राजा हूं, कि मैं तिल्लों के नाथ हूं, कभी मुंह से नहीं बोला। न केवली भगवंतों ने बोला, जो पदवियां सृजनहार से लेके आए वो तो सूक्ष्म बने रहे, और आज कोई प्रकार की पदवी नहीं, इतने मोटे बढ़ रहे, काल रूप बढ़ रहे, काल का संग कर रखा। जितनी भी अपने आप को मेरी तेरी बनाता है वो सब करनियों में फंसा हुआ। अनंत प्रकार की शुभ अशुभ करनियां उस देश में पहुंचाने वाली नहीं है। उस देश में तो सिर्फ सांसों सांस लिवन सिवरण पहुंचता है। 52 53 करे, फिर 54 में समझे और 55 में संभावे, तब महाराज फरमाते 52 अक्षर का स्वर व्यंजन 10 मात्रा का, और 53 54 55 53 उसास 54 जागृत होवे, वो सूरत द्वारा शब्द ब्रह्म का अनुभव होवे, और दिव्य दृष्टि से 55 में समा जाए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये भेद को, ये विधि को, ये ब्रह्म ज्ञान को समझना है, तब तो काल रूप से अलग होगा, नहीं तो हरगिज। काल रूप ही समझो, अनंत प्रकार की शुभ शुभ करनियां, अनंत प्रकार के सुख दुख में फंसा है, और फिर कह रहा है मैं मोक्ष हो गया, का मेरा कल्याण हो गया। अनंत प्रकार के मेरी तेरी में फंसा हुआ, मेरे इतने चेले, मैंने इतना का कल्याण कर दिया, मैंने इतने चेले बन गए, मैंने इतने को विधि बता दी, अज्ञा जागृत करा दी, सत्ता जागृत करा दी, ये सब मैं ते ही तो है। जब तक ये मैं ते है तब तक 54 का ही ज्ञान नहीं उनको, 53 का भी नहीं है, 52 अक्षर में ही बैठे हैं। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको सिमरण कीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, केवल ब्रह्म पार ब्रह्म से भी आगे है। पूर्ण पार ब्रह्म के पद को ही तुम केवल सत्स्वरूप का देश मानते हो, वो है नहीं। और उसको सिमरण के लिए महाराज फरमाते हैं, महिमा कर रहे हैं, उसका सिमरण कैसे करना है, उसके सिमरण की समझ कैसे करनी है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर उसका सिमरण के समझ करनी है, उसके सिमरण में लीन होना है,
तो उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज छोड़े, पदवियां छोड़े। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों? कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी भिखारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये कुल की जितनी भी पंच तत्व तो शरीर की जो पदवियां हैं सब यही रखने वाले। उसी को शुभ अशुभ करनिया कहते हैं, उसी को काल का साथ कहते हैं, उसी को महाराज फरमाते पाप पुण्य का संग कहते हैं। शुभ अशुभ का, पाप पुण्य कर्म का जब साथ रहता है तब तक तीनों क्रियामान प्रारब्ध और संचित कर्म हावी रहते हैं आत्मा पे, और उसी के कारण वो आत्मा आती जाती प्रतीत होती है, सुख दुख पाती रहती है। तब तक सुखराम जी महाराज के पाएगी कि जब तक ये 52, 53, 54 और 55 पांचों में नहीं समझेगा। ये पांचों मिलेंगे जब भी पांचवा केवल ज्ञान होगा। कि एक मिलेगा जब सिर्फ 52 अक्षर से हो जाएगा, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद यो लीजे। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सिवरण कीजे। सारे ज्ञानी लोग समझो, अज्ञानी को नहीं कह रहे महाराज, ज्ञानियों को कह रहे हैं। ये सांसों सांस रटना करो तो समझ कर करो। केवल ज्ञान को पहले समझो, अणबे ज्ञान को समझो क्या कह रहा है। अणबे ज्ञान गुरु है आत्मा का या बाँचने वाले गुरु है, ये समझो पहले। हर गुरु एक है या गुरु अलग है, हर अलग है, ये भी बताओ। तीसरा, गुरु पद में मिलने के लिए समर्थ नियंत्रण चाहिए कि या संसार में इसके अलावा और चाहिए। समर्थ किसको बताया है? शरीरधारियों को। समर्थ मैं तेरा सरना लिया, तो किसका सरना लिया? फलान जी गुरु महाराज का। तो वो गुरु महाराज समर्थ है, पंचतत्व के साथ है, वो तो जाएगा, पंचतत्व तो रहेगा। समर्थ उसको कहते हैं जो अटल है, अजर है, अमर है। और सतगुरु पद होई, सतगुरु पद है, सतस्वरूप का जो नियंत्रण निज नाम का पद है, जो केवल पद आनंद पद है, उसको सदगुरु पद बताया है। और सदगुरु पद जब आएगा कि सदगुरु का सरना लेगा, उसमें मिलने का आत्म ज्ञान धारण करेगा, तब वो सदगुरु सरना कहलाता है। और फिर कब होता है कि सरनो तको भजन में माता भेष पैरिया नहीं। भेष पहन लिया और कई रंग रंग के कपड़े पहन लिए, बस ये सदगुरु का सरना, सब झूठे हैं। भजन में रत रहता है उसको सदगुरु सरना बोलते हैं। और सदगुरु उसको बोलते हैं जो सदगुरु पद देश में जाने के लिए पांचों अक्षर, पांचों का ज्ञान रहे। 52 का भी, 53 का भी, 54 का भी, 55 का, पांचों अक्षरों का ज्ञान हो, तभी वो पांचवा केवल ज्ञान कहलाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका भेद समझ कर लो। केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, ताको सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म पर ब्रह्म के पद से आगे है, वो सत्स्वरूप का पद है। उसमें मिलने का जो श्वासों श्वास लेवन सिमरन करोगे, 52, 53 के साथ में ब्रह्म का नाम ही आता है, राम, दूसरा आएगा नहीं। ओम भी रटोगे तो नहीं आएगा। ओम भी ब्रह्म का है, पर वो आत्म ब्रह्म का है, ये परमात्म ब्रह्म। तो परमात्म ब्रह्म के नाम से कर्म कटेंगे, आत्म ब्रह्म के नाम से, ये भी सोच लो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब ये तेरे पास में आ गए, पांचों अंक की समझ हो गई और सहनशीलता इतनी जबरदस्त हो गई कि दुख और सुख में विचलित नहीं हो गए, और लाखा गुना खून फिर उसका बदला चुकाना नहीं पड़े।
कि अनमोल में तू सांसा रहेंगे जितने अन्न तो खाएगा, जल भी पिएगा, पृथ्वी पे सोएगा भी, नाड़ा भी खोलेगा, जल भी पिएगा, नहाए धोएगा भी, कर्तव्य कर्म शुभ कर्म दैनिक कर्म करेगा, तो जीव हत्या तो होती है। उसके लिए सुखराम जी ने कहा कि लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनका दे तो आस, जाग्यो नाम तन थर रायो जद तद केवल पस। केवल पद में जाएगा, लाखा गुना खून कब नहीं लगेगा कि तन थर्राएगा, नेंचर आएगा, और फिर हरियो, हरिया मतलब डरेगा, थर धूजेगा जब तू डरेगा कि मैं जान करके कोई भी मतलब किसी का खून नहीं करूं। अनसमझ में जो हो रहा है वो तो है ही, वो भी नेंचर प्रकट होगा और खूब भजन करेगा तो तेरे लागू नहीं पड़ेगा, तो तेरे को भोगने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए महाराज यहाँ गाद बोध में कह रहे हैं, अरे पाप ने पुण्य माने पाप ने पुण्य माने एक ही ना कि या दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे भाग हमारो ही जागे। महाराज क्यों वो पाप और पुण्य दोनों ऐसी भक्ति जब करता है तो उसको भोगना नहीं पड़ता है कि उसके वो लागू नहीं होते। ऊंचास की भक्ति अहिंसा परमो धर्म है, उससे ऊंचास की भक्ति से कीटाणु मरते नहीं है। तो पाप पुण्य का न पुण्य का होता है न पाप का होता है, सिर्फ भक्ति भक्ति होती है। ऊंचास में सिर्फ राम नाम रटना ही रटना होता है, कोई प्रकार की अनंत करनिया मंत्र मंत्रादि रटे नहीं जाते हैं। ऊंचास सांस सिर्फ ब्रह्म का नाम ही रटा जाता है, अनंत प्रकार की करनियां नहीं रटी जाती। तो केवली भगवंत ने केवल भक्ति का ऐसा गुण बताया है कि संसार में कोई भी इसको काम में लेवे ऐसी तो भाग्य समझते हैं। जैसे दरियाव जी महाराज के शक्ति और भेरू चिराग लेके आगे जाते थे, रिद्धियां सिद्धियां भी कोटे में आई कि हमारा भाग्य जाग जाएगा, परंतु दरियाव जी महाराज ने उनको निकाल दी। हरका राम जी के नागौर चले जाओ, मेरे को जरूरत नहीं। आगे वो रहते थे देवी और भेरू, आगे दरियाव जी के चिराग लेके अंधेरे में चांदना होने का थे और चलते रहते रक्षा करते। तो भी दरियाव जी ने कहा आप क्यों, तो नहीं हमारे भाग्य से, हम संतों की सेवा के लिए, बोलो अवतार देवता संतों की सेवा के लिए। पर कौन सी संतों की करते हैं? तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, तीन लोक का मालिक बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हुई। आनंद ब्रह्म के एदी कौन है? केवली भगवान, जिन्होंने अणबे ज्ञान की परवानगी मिली है सिरजनहार से। अणबे एदी, अणबे शीश बंध्यो परवानो सोजन एदी होई। उसके राम कृष्ण विष्णु के अवतार महाराज फरमाते हैं रक्षा करते हैं, उनको ऑर्डर है सिरजनहार से। इसलिए सुखराम जी महाराज, जो कोई चीज अर्थ सो लागे तो सब ही सुख पावे, पांचों भोग आत्मा खुश हुए दावो कोई नहीं चाहे। पांच तत्व के शरीर में रहते हुए भी महाराज फरमाते हैं प्रारब्ध जब तक खत्म नहीं होंगे पूर्ण रूप से, क्रियमान संचित निवेड़ा होगा नहीं, क्रियमान बांधेगा नहीं और संचित का निवेड़ा होगा, और प्रारब्ध पूर्ण नहीं भोगे जाएंगे तब तक ये देही के साथ में आत्मा रहेगी। तब तक महाराज फरमाते हैं अनासक्त भाव से शुद्धि कार्य करेगा, कोई प्रकार की जान करके गलत कार्य नहीं, तब कर्म बंधन नहीं होंगे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं अणसमझा सिर दोष नहीं समझ, अणसमझा जो कर्म बनते तो दोष नहीं लगेगा, पर समझवान होकर के और कर्म बांधता है, क्रियमान से वचन गलत बोलता है, असत्य भाषण देता है, कर्म बंधेगा। प्रारब्ध को पूर्ण रूप से भोगता नहीं है, घर छोड़ देता है, ग्रस्त में दुखी होता है तो घर छोड़ देता है, अलग हो जाते हैं माता पिता से तो प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध बाकी रह जाएंगे। और संचित बेकरनी में जाकर विज्ञान ज्ञान का गुण नहीं होगा, ज्ञान वैराग की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संचित का निवेड़ा नहीं होगा।
कहने से होने वाला नहीं है ये। इसलिए सुखराम जी ने अगाध बोध में निर्णय लिखा है कि ये बंधन छूटेगा नहीं। बंधन जब भी छूटेगा तो तीनों कर्म का खात्मा हो जाएगा। वो कैसे होगा? तो 8 पोर 64 घड़ी हर नाय विसारे, सुन पांडे सुखराम के तब तीनों ही भागे। 8 पोर 64 घड़ी हर का रटना चलती रहे, तब पिंड में रहने वाली आत्मा के तीनों ही भाग जाते। क्रियमान बनते नहीं है। प्रारब्ध शरीर से सुख दुख भोगता रहता है, कुटुंब परिवार में रह करके, और संचित का गगन मंडल में 54, 55 और 53 और 52 पांचों ही अक्षरों का ज्ञान समझ में आता। अगाध बोध का पूर्ण निर्णय तो संचित धीरे धीरे गड़ जाते। खोका खो में गड़ गया, हर जूतन नहीं पाया, घर में पीस के खाए खुटाया। प्रारब्ध घर में पीस के खा खुटा लिया, हर जूता नहीं यानी क्रियमान बंदे नहीं, रटना करता रहेगा तो। और खोका खो में जब पानी जमीन में अंदर भरपूर चला जाता है तो सारा गड़ा हुआ धान खत्म हो जाता है। वो संचित कर्म, गड़ा हुआ धान संचित है, हल नहीं जुटता है, वो प्रारब्ध है, मैंने क्रियमान है, और घर में खा पी के खत्म करा, वो प्रारब्ध। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि घणी कहाल कहूं मैं तुमको, जे देवड़ कोई ढावे, तो पण पाप न लागे जन को, वो हंस पद भी पावे। घणी कहाँ तक मैं आपको कहूं, अज्ञान अवस्था में कोई भी जीव हिंसा होती है तो जिसके ये भक्ति पांचों अक्षरों के ज्ञान की समझ है, 52 अक्षर की, 53, 54 और 55 की, तो उसके वो उसका मैंने अनजान में जो होता है, खाने में, पीने में, सोने में, नाड़ा खोलने में जीव हिंसा होती रहती है, तो उसका उसको भोगना नहीं पड़ता है पाप, और केवल ये भक्ति में लीन हो जाएगा। महाराज फरमाते वो हंस पदवी उस देश की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा महाराज का गुण है। ये नहीं कि हत्या भी करोगे तो पाप नहीं लगेगा, जानकर मोक्ष जाओगे, और सत्य भाषण दोगे तो भी मोक्ष जाओगे, एक दूसरे के मेरी तेरी राग द्वेष करोगे तो ही जाओगे। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति राम कृष्ण को और नवदा भक्ति मंदिरों की काट भी करोगे, गिरना करोगे, घर में बड़े 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 पितर देवता कोई भी हो गया तो उसको भी नहीं, हम तो किसी को मानते नहीं, एक म्यान में तो तलवार है, उनको भी उठा उठा के फेंक आते, और कोई कुएं में गिरा देता, कोई कहाँ गिरा देता। तो महाराज परमात्मा कितनी घृणा है तुम्हारे आत्मा के प्रति। ब्रह्म ज्ञान करते हो, केवल ज्ञान करते हो, और इधर अंदर में सब आत्माओं से गिरना है। और सुखराम जी कह रहे हैं कि ब्रह्म नेत्र नहीं खुले, ब्रह्म समाधि उसी को कहते हैं। त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर नहीं आवे तब तक ये ब्रह्म ज्ञान सजने वाला नहीं। ये केवल ज्ञान बिल्कुल सरल है, परंतु इसको धारनी मुश्किल है, साजना बहुत मुश्किल है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम 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 सभा में सभी ने राम राम सा। 5 मिनट ज्यादा ले लिया आज तो। राम राम।